आई नो वेरी वेल कि मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन लास्ट फ्यू टाइम्स में अपने स्किन प्रॉब्लम, अपनी एक्ने प्रॉब्लम की वजह से मैंने इतने डर्मेट विजिट किए हैं कि मुझे काफ़ी ही अच्छे तरीके से नॉलेज हो चुकी है कि अब इसके जवाब में क्या आने वाला है। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रतिका एंड आज की वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि मुझे ये मैसेज आया, जिसका मतलब ये था कि हम 3 बार सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, फिर भी कोई ऐसा चेंजेस, कोई ऐसी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। जबकि लोग कहते हैं कि हम 1 बार अप्लाई कर रहे हैं और चेंजेस आ जा रहे हैं। हर कोई कहता है कि आप 3 बार अप्लाई करो, ये करो, वो करो, लेकिन फिर भी हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, स्किन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। वो टैनिंग एंड ऑल जो भी सनस्क्रीन के काम होते हैं वो नहीं कर रही है वो। तो सबसे पहले तो आई वाज लाइक कि 3 बार सुबह, शाम, दोपहर। मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने, मतलब मेरे क्या, जिसको मैंने जब विज़िट किया है तब उन्होंने मुझे हर बार एक ही बात बताई है कि देखो, आपको अगर एक्ने की प्रॉब्लम है, आपको अपने स्किन की वगैरह की प्रॉब्लम है। अब दिल्ली में मैं रहती हूँ तो मेरे को दिल्ली की गर्मी, वो इन्वायरमेंट वगैरह सूट नहीं कर पाता है। पिछली काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे मेरे को स्किन प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। एज यू कैन सी हियर, मतलब मैं जितना भी कर लूँ, मतलब बिल्कुल ठंडी जगह से आके बिल्कुल ऐसे गर्म जगह पे आ जाना, खासकर अब मई जून का जो टाइम आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक सा होता है। तो इसलिए मैं कई बार गई हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट की है कि आप 3 बार सनस्क्रीन अप्लाई करो और ऐसे 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 करो, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी नहीं बोला कि सुबह, शाम, दोपहर इस तरीके से अप्लाई करो। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग वे, क्योंकि अगर आप शाम तक अप्लाई कर रहे हो तब तक आपका फेस काफ़ी डर्ट से भर चुका होगा, एंड अगर आप वो फिर ऐसे अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन और खराब हो जाएगी। इसी बारे में बात करते हैं और हम अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है मेरी छोटी सी सनस्क्रीन। और अगर मैं इसके बारे में बताऊँ, वैसे तो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तू क्यों प्रमोट कर रही है, जब तक तेरे को ब्रांड प्रमोशन ना, ये ना है, वो ना है। बट फिर भी इफ़ आई हैव टू से, तो डर्मेटच की ये सनस्क्रीन है, मैं काफ़ी ही बार बोल चुकी हूँ। जब अब मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ प्रमोट कर ही दी हुई है तो अब क्या ही घबराना। SPF 50 है सबसे पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि बेस लेयर होती है, एंड ऑलमोस्ट आप सब इस चीज़ को फॉलो भी करते हो। लाइक कहीं भी बाहर जाने से 15 या 20 मिनट पहले सनस्क्रीन को अच्छे से अपने फेस में अप्लाई करना। 2 फिंगर रूल अप्लाई करो अपने फेस और नेक के लिए, एंड इवनली स्प्रेड करो अपने पूरे फेस में, एयर में, नेक में, नोज़ में, या जो भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं उसमें इवनली अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड करो जाने के 15 या 20 मिनट पहले। हमारी बेस लेयर होती है, सबसे पहली लेयर होती है, सबसे पहली एप्लीकेशन होती है, एंड आई गेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड टाइम आप अपनी सनस्क्रीन को अप्लाई करोगे, सेकेंड एप्लीकेशन आपकी होगी 2 या 3 घंटे के बाद। लाइक जब भी आपने अपनी बेस लेयर लगाई है उससे आप 2-3 घंटे वेट करोगे, एंड उसके बाद आप रीअप्लाई करोगे अपनी सनस्क्रीन को। खासकर अगर आप आउटडोर में हो, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर आप सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर में। यूजुअली हम बाहर जाते हैं तो कुछ हद तक थोड़ा बहुत ज़्यादा जो भी हम मेकअप अप्लाई करते ही करते हैं। तो अगर आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ है, सो बेस्ट वे ये है कि आप वो स्प्रे वाली सनस्क्रीन यूज़ करो। आजकल तो काफ़ी अच्छी स्प्रे वाली सनस्क्रीन आ चुकी हैं। मैं भी सोच रही हूँ एक परचेज़ करूँ। काफ़ी ही अच्छे रिव्यू सुने हैं वो .in की के स्प्रे वाली सनस्क्रीन के, एंड मैं भी उसको ट्राई करना चाहती हूँ। सो ठीक है, उसको ट्राई कर लेंगे। लेकिन आप जेल वाली सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हो, स्प्रे वाली सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, कॉम्पैक्ट सनस्क्रीन भी आती हैं, तो वो सब भी आप ट्राई कर सकते हो। ये सब चीज़ें तो अलग है, मैंने थोड़ी बहुत आपको ऐसे एक्स्ट्रा ज्ञान। अब बारी आती है हमारी थर्ड एप्लीकेशन की, हमें तीसरी बार कब सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। अब तीसरी बार भी हमें 2 या 3 घंटे के बाद ही सनस्क्रीन अप्लाई करनी होगी। ऐसे मान लो कि आफ्टरनून के टाइम पे 2 या 3 घंटे के बाद हमें रीअप्लाई करनी होती है हमारी सनस्क्रीन। आप इंडोर अंदर भी हो, ऐसा नहीं है कि आप बाहर ही हो तो ही आप 3 बार अप्लाई करो। आप अगर अंदर हो तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आफ्टरनून वाली जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्क्रीन्स हमारी स्क्रीन्स एंड विंडोज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप घर के अंदर ही हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट, कुछ ना कुछ ऐसा टाइम ज़रूर आता है जो आप सनलाइट के एक्सपोजर में आते हो। नहीं भी आता होगा तो आपकी विंडोज़ तो हैं ही है ना भाई, वहाँ से तो आता कुछ ना कुछ सनरेज तो आ ही रही हैं, या जो भी है। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड एप्लीकेशन, खासकर अगर आप इंडोर में हो। इस तरीके से मैंने आपको 3 एप्लीकेशन बताई कि सनस्क्रीन को 3 बार कैसे अप्लाई किया जाता है। पहली बेस लेयर, उससे 2 या 3 घंटे के बाद दूसरी लेयर, उससे 2 या 3 घंटे के बाद तीसरी लेयर। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने पहली लेयर लगाई 8 बजे के लिए, लाइक आप कहीं गए ऑफिस गए या वट एवर जो भी है, तो आपने 8 बजे सुबह उठ के अपनी पहली लेयर लगाई। तो दूसरी लेयर आप लगाओगे 11 बजे, तीसरी लेयर आप लगाओगे 2 बजे। सो 8 AM, 11 AM एंड 2 PM, इस तरीके से आपकी सनस्क्रीन की 3 लेयर बात करो नॉर्मली तो इतना है कि मॉर्निंग के टाइम पे आपको 2 बार, एंड 1 बार आपकी लग जाती है आफ्टरनून टाइम। ठीक है, अब ये मत कहना कि हम दोपहर को उठते हैं, ये है वो है। उसके लिए भी ये है कि अगर आप ज़्यादा ही लेट उठते हो, क्योंकि दिल्ली में यूजुअली लोग 12-1 बजे से पहले उठते नहीं हैं,
तो अगर आप फिर भी लेट उठते हो तो 2 बार एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12-1 बजे आपने अप्लाई किया, उसे 2 या 3, बेसिकली 3 रख लो, 3 घंटे के बाद आपको फिर से अप्लाई करना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात कर लेते हैं कि सनस्क्रीन कैसे अप्लाई की जाती है या क्या। SPF 30 या फिर उससे ऊपर लाइक SPF 50, क्योंकि SPF 50 भी काफ़ी बेटर होती है। सेकंड थिंग इज कि कभी भी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन को एक साथ अप्लाई मत करो। लोग कहते हैं कि मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन को एक लेयर बना दो, साथ में अप्लाई कर दो, कौन अलग अलग अप्लाई करेगा, फिर एक का काम खत्म हो गया। तो मॉइस्चराइजर को मॉइस्चराइजर रहने दो, सनस्क्रीन को सनस्क्रीन रहने दो। चीज़ कि अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप इसको डेली यूज़ करो, खासकर अगर आप जैसे केमिकल पील्स वगैरह की ट्रीटमेंट करते हो या जो भी कुछ इस तरीके का होता है, उसके बाद आप इसको अप्लाई करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही कोई छोटी सी वीडियो थी। आई नो वेरी वेल कि समझाने बुझाने में, ऐसे जनरल नॉलेज घुसाने में दिमाग में बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, मुझे ऐसा समझाने बिल्कुल नहीं आता है। चाहे मेरे को 100 चीज़ें आती होंगी, उसमें भी मैं सिर्फ 70 ही चीज़ें ऐसी होंगी, 70 बहुत ज़्यादा बोलती है, 40-50 चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको समझा पाऊंगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आप आगे से सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, लव यू।